दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं हूं कृष्ण मिश्रा, आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्राइंगल का बीपीटी वाले क्वेश्चन है, इनका निकाल देना है धुआं। मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इससे जो पिछली वीडियोज हैं उसमें हमने बीपीटी सीखा। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप में उसमें हर वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर बिना देरी के साथ। बीपीटी का यूज करके कौन सी एक्सरसाइज देख लो। 6.2 कौन सी एक्सरसाइज बच्चे? 6.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखोगे इन वीडियोस को। क्लियर? तो मैं चलता हूं आपका दोस्त आगे की तरफ, और ये प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पर लेकर आए, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता हुआ। देखिए बच्चे ध्यान से, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड ईसी एंड एडी। ये निकालना है, पता नहीं है। ये एडी निकालना है बेटा, पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हम लोग यही पढ़ के आए हैं कि अगर दो लाइनें बच्चे पैरेलल हो जाएंगी तो उस पर क्या लगा देते हैं हम लोग? बीपीटी लगा देते हैं। और बीपीटी क्या बोलता है कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये चीज इधर की इसके प्रोपोर्शन हाफ बाय हाफ लगा देंगे। हाफ बाय हाफ प्लेट, फुल हाफ बाय फुल प्लेट कब लगाएंगे वो मैंने बीपीटी में आपको सिखाया है। जो नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देखें यार। हाफ और फुल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन की शुरुआत आपके साथ देखते हैं। पहले क्या लिखोगे? ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये आप निकालोगे। एडी का वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से 1.5 दिया हुआ है, और उसके बाद बीडी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। एई का वैल्यू एई 1 है। आपको बीसी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1.5 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 3 आपके पास रहेगा। तो बीसी का वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से निकलेगा। आगे थोड़ा सा इसको चला देते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ आगे की तरफ इसको लेकर जाएंगे, और बीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 1.5। पॉइंट नीचे रुकता नहीं, वो ऊपर आ जाता है। तो 15 इंटू 2, तो बीसी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बच्चों ये चीज समझ लो कि बीसी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो आगे आप सभी को समझ। अब आपको बिना इसके बताते हैं 2 सेंटीमीटर आप कैसे लाके दिखा सकते हो। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इसको सीधा ही करेंगे। कहने का मतलब देखोगे आप, ये 1.5 है, ये 1.5 का कितना है? डबल है। तो इधर भी क्या होगा? 1 का डबल। तो आंसर चिपका देना। 1 का डबल बेटा जी 2 होता है, और 2 सेंटीमीटर आपकी स्क्रीन पे आंसर है। तो 2 सेंटीमीटर आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया बेटा जी? आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आपका आंसर, समझ गए? 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसको स्क्रीन पे ही सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। इसको हम लोग स्क्रीन पे सॉल्व कर देंगे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसी को यहीं पे चिपका देंगे। देखिए बच्चे ध्यान से, तो आपके पास ये लेंथ 7.2 है, और ये 1.8 है, और यहाँ पे आपके पास 5.4 है। ये 1.8 का कितने टाइम्स है जी? 3 टाइम्स है। तो ये क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 3। 24 थी, ये 72 होता है। तो ये आंसर आपका उसी प्रकार आ जाना चाहिए। ये आंसर बेटा आपकी स्क्रीन पे क्या होगा? 2.4 होना चाहिए। नहीं पता लगा तो समझा देंगे, समझ आ गया तो बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जिनको समझ आया तो ठीक, जिनको नहीं समझ आया वो सारे इस वीडियो को गौर से देखते रहें एंड तक कॉपी पेन लेके आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। देखो फिर क्या लिखोगे आप? सर जी ए डी अपॉन बी डी है इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है। ये किस वजह से है? ये बीपीटी की वजह से है। किसकी वजह से है? बीपीटी। ए डी का वैल्यू आपको पता करना है, बी डी का वैल्यू 7.2 है, इक्वल टू ए ई का वैल्यू 1.8 है, ई सी का वैल्यू 5.4 है। पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो, ठीक है। तो 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डी इज इक्वल टू
ए डी इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 7.2 डिवाइडेड बाई 3, 24 थी, 72 के साथ 2.4 ये आ जाएगा आपका। तो ए डी का वैल्यू 2.4 निकल गया है। ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और यहाँ भी मैंने इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी कंप्यूटर महोदय लेकर आएंगे, और कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए। कहाँ के कंप्यूटर महोदय? ये रहे, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चमचमाता हुआ, लहराता हुआ ये क्वेश्चन। तो इसमें ये क्या दिया हुआ है, पहले जो लाइन दी हुई है इनसे मतलब निकालो। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन बच्चे इस लाइन के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एल एन पैरेलल सी डी, एल एन ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिया हुआ है। समझ गए मेरी बात? और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है ए एम अपॉन ए बी। देखो हाफ बाय हाफ प्लेट लगाना है कि हाफ बाय फुल प्लेट लगाना है, वो डिपेंड किस पे करता है कि आपको प्रूफ क्या करना है। ए एम अपॉन ए बी, ए एम बच्चे ए एम ये रहा हाफ, ए बी फुल, मतलब जो प्लेट लगेगी हाफ बाय फुल लगेगी। यहाँ पे ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, हाफ बाय फुल प्लेट लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल आप देखोगे उसके ऊपर, जिसके ऊपर बीपीटी लगाना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। इस पे हम लोग बीपीटी लगाएंगे। मैं पेंसिल से कुछ मार्क कर देता हूँ पॉइंट। ये रहा आपकी पहला ट्रायंगल, और इसको एक अगर बड़ा कर दोगे तो एक और ट्रायंगल जहाँ पे बीपीटी लगना है वो कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे नज़र आता हुआ। और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो फिर ये ट्रायंगल, ये जो सिलेक्ट हुआ है ट्रायंगल आपके पास कौन सी है, ए बी सी। और ए बी सी ट्रायंगल में आपके पास क्या है बच्चे, तो ए बी सी इस ट्रायंगल में आपके पास ये लाइन और ये लाइनें क्या हैं, पैरेलल। एम एल पैरेलल बी सी हम लोगों ने लिख दिया है। और इस लाइन में अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप बीपीटी लगाओ, बीपीटी लगाओगे तो हाफ बाय फुल के साथ चलेंगे। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू क्या कर दोगे बच्चे, क्या करेंगे हम लोग, ये जो लाइन है ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, छोटी बाय बड़ी लाइन ए एल अपॉन ए सी। काहे, क्यों, बीपीटी की वजह से बच्चे। ये किस वजह से है, ये बीपीटी की वजह से है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ये लाइन इस लाइन के फिर पैरेलल चल रही है। तो अब दूसरा ट्रायंगल हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। तो दूसरे ट्रायंगल को हम दिखाते हैं इस पिंकिश, नहीं इस ब्लू कलर के साथ, ब्लू कलर की पेंसिल के साथ आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये दूसरे ट्रायंगल बैंगनी कलर के साथ, ठीक है। तो ये आपके सामने जो दूसरी ट्रायंगल दिख रहा है इसके ऊपर हम लगाएंगे बीपीटी। बीपीटी आपकी स्क्रीन पे दिखती हुई ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ए डी और सी, ए डी सी ट्रायंगल में अगर लगाओगे फिर हाफ बाय फुल ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल, ए एल ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ए एल अपॉन ए सी बड़ी लाइन, ठीक है, ए एल अपॉन ए सी। आप बातों को समझें, उसको फिर अप्लाई करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। ये इसका हो जाएगा सेकंड केस, ठीक है। समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ आपको ट्रायंगल्स भी दिख रहे होंगे। ये ट्रायंगल ये था, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये आपका दूसरा ट्रायंगल था। समझ आया सभी को, ए एल अपॉन ए सी ये हुआ, समझ आया सभी को, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसकी ये साइड, ये आपको दिखाते हैं दूसरे पेन के साथ, ये इसमें भी है आपके पास, ये इसमें भी आपके पास है। तो आप ये लिख दोगे जी, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग अगर 1 एंड 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा आपकी स्क्रीन पे 1 और 2 के साथ। ये इसमें भी है, इसमें भी, मतलब इसको ख़त्म कर दो इधर से, इसको भी इसको ख़त्म कर दो तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी आपकी। तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन ए डी। आपको शायद क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आया क्वेश्चन समझ सभी को? ये हो गया आपका ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। आप देख सकते हैं
कि आंसर आपका मैच हुआ। यस यस, वी डेफिनेटली गॉट इट, और इसका आंसर इसके साथ हो गया है मैच। तो इसी के साथ इस प्रश्न को करते हैं समाप्त। करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे दिखाएं आप। नेक्स्ट कहाँ गया, ज्यादा आगे तो नहीं निकल गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, एक बार आप रीड करें क्वेश्चन को, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन आप एक बार रीड करो, ठीक है। रीड कर लिया सभी बच्चों ने क्वेश्चन? क्वेश्चन रीड करें, कॉपी पेन अपने पास रखें, तभी कुछ ना कुछ समझ आएगा, नहीं तो इसमें से आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो पहले ही वर्डिंग उसकी क्या है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। दूसरी लाइन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, वो ये बोल रहा है कि ये वाली लाइन इस लाइन के जी पैरेलल है, ठीक है। तो आप ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करोगे, ट्रायंगल को सिलेक्ट करके उस पर बीपीटी लगाओगे, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम बैठे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे 8699652832। एनी टाइम कॉल करें, हम लोग पिक करेंगे आपका फ़ोन, और आपके जो सॉल्यूशन आपको निकाल के देंगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है जी। समझ आया सभी को? अब इसको करते हैं इरेज, टन 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 टन, काम करेंगे डन। आपके पास पहला ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल है ए, यहाँ से लेके जहाँ से ये लाइन पैरेलल चल रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो ट्रायंगल आपकी सिलेक्ट हो रही है ए बी ई। बच्चे समझ आया? समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कितना समझ आया। नहीं समझ आया तो अपनी स्ट्रेटजी हम लोग बदलेंगे और आपको एक अच्छे ढंग से और पढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक लेवल अप तक जाने की कोशिश करूँगा। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ठहरी, तो ये डी एफ और ये ए ई, ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, डी एफ पैरेलल ए ई, ठीक है। ये हो गया आपका डी एफ पैरेलल ए ई। तो आप ये बोल सकते हो बी डी ओवर ए डी, बी डी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी ई, बी एफ अपॉन एफ ई। समझ आया सभी को? जिसको नहीं समझ आया मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ओहो, एक पॉइंट रह गया कि इसने आपसे पूछा क्या है, हाफ बाय हाफ प्लेट है कि हाफ बाय फुल प्लेट है। बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, सॉरी माई बैड, ये इसने पूछा कुछ और था और मैं लिख गया कुछ और, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी, आप ध्यान से जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि इसमें मैंने कर दिया हाफ बाय हाफ। देखो पूछा क्या उसने, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ ये रहा अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी। पर एक सी पता लग गया, बी एफ अपॉन एफ ई मतलब इसका क्या है, हाफ हाफ है ट्रायंगल, ठीक है। तो पहली ट्रायंगल में तो हम देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी एफ पैरेलल ए ई में कि बी डी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी डी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ ई, बी एफ ओवर एफ ई। किस वजह से बच्चे, पीपीटी की वजह से। इतना समझ आया सभी को? दूसरा ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, दूसरा दिखाना है ना ट्रायंगल आपको। एक ट्रायंगल को करते हैं इरेज, देखो अब आ रही है सफाई। दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ध्यान से देखो, दूसरा ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक है। तो दूसरा ट्रायंगल है आपका ये वाला, ये हो गया इसका पहला ट्रायंगल, दूसरा इसका फुल हो जाएगा। ये छोटी ट्रायंगल है इसकी, और ये यहाँ से यहाँ तक बड़ी, ठीक है ये चीज़। और शायद ये कलर मिक्स हो गया, तो आपको पैरेलल लाइन दिखानी पड़ेगी मुझे दूसरे कलर के साथ। दूसरा कलर मैं इसके ऊपर ये लगा देता हूँ ताकि आपको दिखे, ये रहा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ट्रायंगल आप लोगे, ट्रायंगल बड़ी कौन सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है बच्चे। तो आप क्या लिखोगे इसको, बी डी ओवर ए डी,
बी डी ओवर ए डी, बी डी ओवर ए डी इज इक्वल टू, ये यहाँ से इसका स्टॉपेज कहाँ से कहाँ तक, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ पे एक स्टॉपेज यहाँ पे है, तो ये लिखोगे बी ई ओवर ई सी, बी ई ओवर ई सी। ये भी आपका क्या आ जाएगा बीपीटी। क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चे, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको सब समझ आएगा। ऑन कंपेयरिंग जब आप इसको कंपेयर कर दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, और मिलेगा क्या, ये ओ माय पैट, तो ये यहाँ से मैं मिटाता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो बी डी ओवर ए डी इसमें भी है, बी डी ओवर ए डी इसमें भी है, मतलब अब जब आप कंपेयर करोगे तो इनको भूल जाना और साथ निभाना साथिया इसका, तो इनको इकट्ठा लिख लो। इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी एफ ओवर एफ ई, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ ये चीज़ को, बी एफ ओवर एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी, बी ई ओवर ई सी। क्या बच्चे हमें यही प्रूफ करके दिखाना था? हाँ जी, हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का करते हैं हम अंत। आया बच्चे क्वेश्चन समझ? अगर समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा जो मेरे को लगेगा कि इम्पोर्टेंट है। ये देखो देसी तरीके के साथ आपके सामने एक फ़ोटो आ रही है। मैं हूँ बंदा बहुत बड़ा कामचोर जो काम से भागता हूँ। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन का ये जो ट्रायंगल बना है, कितने ज़बरदस्त तरीके से काटा हुआ ये ट्रायंगल, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो पहली लाइन डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, डी ई लाइन, ये वाली लाइन ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। दूसरी तरफ उसने कंप्यूटर महोदय क्या बोल रहा है कि ये डी एफ लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन दिख रही है सभी को, ये लाइन ओ आर लाइन के पैरेलल ठहरी, ठीक है। शो दैट ई एफ पैरेलल क्या हुआ, ये वैसा ही है जैसे आप सामान खरीदो तो पैसा मिलेगा, पैसा और सामान बेचोगे तो पैसा मिलेगा, ये कुछ होता है। पर ये मनी सिस्टम में होता है और उसका वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट होता रहता है। मतलब इसमें नहीं वो कॉन्सेप्ट लगा, छोड़ो यार। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, बताते हैं आपको, ये एक ट्रायंगल है, अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपने पढ़ा होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग बोलते हैं ये लाइन अपॉन ये लाइन, ये लाइन अपॉन ये लाइन। अगर ए बी सी डी ई अगर उल्टा दिया हो तो वो भी पॉसिबल है। अगर मतलब ये दिया ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, अगर ये दिया हुआ है तो आप मान सकते हो कि ये पॉसिबल है, डी पैरेलल बी सी, ठीक है। अगर ये गिवन है तो आप मान सकते हो कि ये रिजल्ट पॉसिबल है। समझे मेरी बात? ठीक है, मैं अब इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अच्छा यही है हमारी, तो ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, ये रही पूरी ट्रायंगल, इसको मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो ट्रायंगल तो ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ ट्रायंगल में, पी क्यू ओ ट्रायंगल में आपके पास क्या हो रहा है, ई डी पैरेलल क्यू ओ, ई डी पैरेलल क्यू ओ, ई डी पैरेलल क्यू ओ। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पी ई ओवर ई क्यू, सॉरी थोड़ी सी आने लग जाती है यॉर्निंग, पी डी अपॉन डी ओ। ये क्या है, किस वजह से है बच्चा जी, बीपीटी की वजह से है। तो हमने लगाया गया हाफ बाय हाफ लगाओ, हाफ बाय फुल भी लगा सकते हो, जैसा आपकी इच्छा, ठीक है। समझ गए, पी डी ओवर डी ओ। अब दूसरी ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे मैं फिर से दूसरे कलर के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये रही आपके पेंसिल के साथ हम लगाते हैं कलर, ये रहा आपके स्क्रीन पे कलर। ये कलर कुछ खास दिखा नहीं, हमें जचा नहीं, इसको करते हैं ऐसे, करते हैं पिंक कलर कर देते हैं। घर नहीं जाऊंगा मैं, पिंक कलर के, पिंक कलर आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखता होगा, पेंसिल से किया गया कलर, ठीक है जी। तो ट्रायंगल दूसरी क्या है, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर ट्रायंगल में क्या है, डी एफ पैरेलल, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर।
पी डी ओवर डी ओ, पी डी ओवर डी ओ इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, पी एफ ओवर एफ आर। ये होगा इसका सेकंड, ये भी क्या होगा बी पी टी, ये हो गया आपका सेकंड। पी डी ओवर डी ओ, पी डी ओवर डी ओ इधर भी है, पी डी ओवर डी ओ इधर भी है। आप क्या करोगे ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे मेरी शक्ल दिख रही होगी, इसकी वजह से आगे करने के लिए मैं इसको चलो आगे ले जाता हूँ थोड़ा सा। जब आप इसको कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, तो आप देखोगे कि ऑन कंपेयरिंग करने पे ये वाली लाइन और ये कंपेयर हो गए तो ये ख़त्म हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, क्या रिजल्ट है आपके पास, पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, पी एफ ओवर एफ आर, ये रहा रिजल्ट। अब जब इस रिजल्ट को आप पुट करोगे, ये देखो क्या बन रहा है, ध्यान से देखना। पी ई ओवर ई क्यू, पी ई लाइन ये रही, ई क्यू, पी ई ओवर ई क्यू, पी एफ ओवर एफ आर। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब क्या है कि ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ से इस चीज़ के क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है, क्योंकि ये इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर रहा है। आया समझ सभी को, समझ आया सभी को कि ये वाली लाइन, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, इस वजह से ये दोनों लाइनें क्या हो गई आपकी पैरेलल। ई एफ पैरेलल क्या हो गया आपका क्यू आर, किस वजह से, ई एफ पैरेलल क्यू आर किस वजह से हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो ये रहा आपके जो क्वेश्चन का आंसर। होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शायद ये हमारी स्लाइड का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का आपके सामने, ध्यान से देखते रहें, जुड़े रहें, कहीं मत जाएं, एक गिलास पानी पिएं पर वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, आप सभी का सहारा है और यूट्यूब चैनल हमारा है। ठीक है, तो इसको जरूर देखें, बस कहने का मतलब। ठीक है, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ के दिया हुआ सच दैट ए बी पैरेलल। बात फतेह की क्या है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ए बी पैरेलल पी क्यू। दूसरी लाइन क्या है, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी लाइन पैरेलल है पी आर के। शो दैट बी सी क्यू आर के पैरेलल है, बी सी पैरेलल क्यू आर। अब बी सी पैरेलल क्यू आर करने का इनडायरेक्ट मतलब क्या है, अब तो तुम लोग समझ गए कि ये लाइन को इस लाइन के पैरेलल करना है। इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल तभी किया जा सकता है जब आपके पास एक रिजल्ट हो, और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अगर आपके पास ये लाइन ओवर ये लाइन हो जाए ना, तो आप बोल सकते हो कि यस ये मेरा आंसर है। ठीक है, उससे पहले आपको दो ट्रायंगल्स को दिखाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल रहेगा आपका, क्लियर, एक दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको, ये कलर से, ग्रीन कलर से दिखाते हैं। दूसरा आपकी स्क्रीन पे ये कलर दिख रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ रिजल्ट्स तैयार हो जाएंगे, आप देखें और समझें। क्लियर? तो ये लाइन यहाँ से निकलेगी और ये ट्रायंगल यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब ये लाइन ए बी पैरेलल किसके है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। अगर ए बी लाइन पैरेलल है पी क्यू के, तो आप ये लिख सकते हो ओ ए, क्या लिख सकते हैं, ओ ए ओवर पी ए, ओ ए ओवर पी ए इक्वल टू ओ बी ओवर क्यू बी, ओ बी ओवर बी क्यू।
क्या है ये? बीपीटी। कौन सी थ्योरम? बीपीटी। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा ट्रायंगल आपका ये रहा, ट्रायंगल पी ओ सी, जो मैंने ये ब्लू कलर के साथ किया, पी ओ आर, सॉरी पी ओ आर ट्रायंगल है। पी ओ आर ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक है आपका। ठीक है जी। अब आपको इसमें क्या करोगे, ये लाइन अपॉन ये लाइन लगाओ, ये लाइन अपॉन ये लाइन, क्या लिखेंगे? पी ए ओवर, या आप नीचे से शुरू कर रहा, पिछले में नीचे से शुरू किया ना, तो नीचे से शुरू करता, ओ ए ओवर, यहाँ से कलर चेंज करके दिखाएं आपको, चार कलर रहते तो अच्छा दिखेगा आपको, क्योंकि एक बार दिखाना है ना आपको। ठीक है, क्या है देखो, ए ओ, जो भी है ओ ए लिख दिया इसको मैंने यहाँ पे, ओवर ए पी, ए पी, ए से लेके पी तक, ए से पी तक, इक्वल टू, इधर क्या है आपके पास? ओ सी, ओ सी लाइन दिखा, ओ सी ओवर सी आर, क्या है? ओ सी ओवर, ओ सी ओवर सी आर। ठीक है, ये भी किस वजह से? बीपीटी की वजह से। और ये हो गया बीपीटी का आपका सेकंड पार्ट। अब ओ ए ओवर ए पी इधर भी है, ओ ए ओवर ए पी इधर भी है, इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग वही, सबकी स्टोरी एक ही है लगभग, ऑन कंपेयरिंग। तो ये तो आपका खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो आपके ये चीज़ें इक्वल हो गई, ओ सी इक्वल सी आर, ओ वी ओवर बी क्यू। ठीक है, तो ओ सी ओवर सी आर, ओ सी ओवर सी आर दिखा, ओ बी ओवर बी क्यू, ओ वी ओवर बी क्यू, ओ सी ओवर सी आर, ये है ना आपके पास। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना, ध्यान से देखना, को इसी तरह से इस वजह से दिखाया जा रहा था, क्या बोलती है कि यहाँ से एक लाइन है जो इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर रही है, दिखे लाइन? मेरे को यार विश्वास नहीं होता, इसलिए मेरे को हमेशा दिखाना पड़ता है आपको। क्या मैंने बोला कि यहाँ से जो लाइन लोगे, ये वाली लाइन और ये लाइन, इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? इसका मतलब ये हो गया कि बी सी पैरेलल क्यू आर किसकी वजह से? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। किसकी वजह से बच्चे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, आया सभी को समझ? चलो, इसी के साथ हम करते हैं आज के एपिसोड को समाप्त। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए द एंड लिख दें आपके लिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद।